देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये तुम मसाज कर को कर रहे हो यार। निकल ले। अरे नो, ये वो मसाज का बात नहीं होती। इस मसाज का मतलब मैसेज होती है। तुम दोनों को मैसेज करना आती? मैसेज? अरे मैडम, हम बहुत बढ़िया मैसेज कर देते हैं, बहुत बढ़िया मैसेज करते हैं हम। ऑलराइट, फिर हम तुमको तेल देती एकदम चीप रेट में। तुम उसको कानपुर के बाहर जाके महंगे दामों पर बेचती और खूब पैसा कमाती। हमारे पास इस काम के लिए लड़के नहीं होती। क्या तुम दोनों इंटरेस्टेड होती? जे कौन होती? अबे बावले, कोई भी होती, हमें तो पैसे से मतलब होती। बोल दे होती। ऑलराइट, खूब भालो, खूब भालो। अरे यार, ये चाय वाला कहाँ चला गया? भाभी जी, भाभी जी, तिवारी जी, आप यहाँ? हाँ भाभी जी, हम यहाँ। लेकिन आप कहाँ चली गई थी? क्यों चली गई थी? अगर गई थी तो आपको बताना तो चाहिए था कि आप कभी वापस नहीं आएंगी। भाभी जी, क्यों वापस नहीं आएंगी? बताइए, हमें कारण बताइए भाभी जी, प्लीज। शांत शांत शांत। आप ऐसे घोड़े पे सवार होकर मुझसे इतने सारे सवालात क्यों कर रहे हैं? हाँ भाभी जी, हम सवालात करेंगे क्योंकि हमारे अंदर बहुत से सवालात कौंध रहे हैं। और आप होते कौन है मुझसे इतने सारे सवालात करने वाले? आपके प्रेम पुजारी जी? आपके पड़ोसी मनमोहन तिवारी, वो तिवारी जिसकी रंग बिरंगी जिंदगी आपके जाने के बाद एकदम बेरंग हो गई है। वो मनमोहन तिवारी जो आपके घर के बाहर टकटकी लगाए बैठा रहता था भाभी जी की कब आप आएंगी और कब ये दीदे आपके दीदार से कृतार्थ हो जाएंगे। वो मनमोहन तिवारी जो आपकी एक मुस्कुराहट के लिए ये तिवारी आतुर रहता है, क्योंकि आप जब भी मुस्कुराती है आपकी मोतियों जैसे दांत, आपकी चहचहाहट, आपकी सुंदरता वातावरण को एकदम सुशोभित कर देती है। लेकिन भाभी जी, आप हमारे सपनों को लेकर कहीं चली गई। क्यों भाभी जी, क्यों गई आप? हम आपको जाने ही नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे भाभी जी, हम आपको नहीं जाने देंगे। प्लीज, ये आपने क्या किया? आपने मेरे पूरे सैंडल गंदे कर दिए। कोई बात नहीं भाभी जी, कोई बात नहीं, हम अभी सब साफ किए देते हैं। अगर हमने इस पगली को हकीकत बता दी तो ये हमें इसी सैंडल से मारेगी। लड्डू के भैया, हमने सैंडल काहे चाट रहे थे? पता नहीं पगली, हम एक तो अजीब सा सपना देख रहे थे। का सपना देख रहे थे? वो हम सपने में देखे कि हम तुम्हारे लिए जो है वो दुई ठो सोने के कंगन लेकर आए। हाँ, तो अचानक से जो है वो धूल भरी आंधी चलने लगी। दिया, फिर क्या हुआ? और फिर हुआ ये कि वो धूल जो है वो सोने का कंगन से ऐसे लिपट गई कि सामने वाला देखकर यही कहेगा कि ये मिट्टी का कंगन है। दिया, फिर क्या हुआ? फिर का वो कंगन देखकर तुम जार जार रोने लगी। तो हमसे रहा नहीं गया, तो हमने तुमसे कहा कि चिंता नहीं करो, हम जो है वो ऐसे चाट के जो है कंगन की धूल साफ किए देते हैं। तो हमने जो है वो चाट के अपना कंगन की धूल साफ कर दी। हाय दिया, क्या बात है लड्डू के भैया,
आप तो वो कंगन के चक्कर में हमरा एक ठो सैंडल ही सपा कर दिए। एक ठो मिनट, हाँ ये लीजिए, इको भी कर दीजिए, दोनों स्मूचिंग स्मूचिंग हो जाएगा। वो मैचिंग मैचिंग होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, लीजिए ना। को देना शाबाश। वैसे सर मैं इस पुलिस की नौकरी से बहुत बोर हो गया हूँ सर। देखिए ना सर, इसमें कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है सर। ठीक है यार, देखियो पेट सही लगा, छला फलक तो नहीं रिया? एकदम ठीक लग रहे हो सारे, बिल्कुल फिट एंड फाट सन, नो लीकेज। तुमको सारी धी की लट शर्म ना आ रही? पुलिस की नौकरी में एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा है, इतने सारे पंजीरियां बांट रहेगा। हमें देख कितनो टाइम हो गए हमने कबू याद नहीं है ससुर, कबू ढंग से 3 घंटा की फिल्म देखी हो। और रेशम पाला गर्दन में बांस करते हुए। पप्पू सिंह गर्भ 9 महीने का दिखना चाहिए, 90 महीने का लग रही है। अबे मैं इंसान का बच्चा पाल रही हूँ या हाथी का? कसम खा के कह रही हूँ, ठीक है कसम खा के कह रही हूँ, अगर पकड़े गए ना तो तेरे गुर्दे छील दूंगा। सारा 2 कौड़ी के इलिटरेट आदमी, 2 कौड़ी के इलिटरेट आदमी फटे हुए कच्चे सारे। तुमको क्या लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है हैं? और सुन, हाँ ये जो है ना, तो 20-20 महीने की बात कर रहे हो ना, इलॉजिकल ये बातें मत करे, समझ गो। 40 लीटर तेल है, समझ गो। 20 लीटर जामे है और 20 लीटर जामे भरो पड़ा हुआ है। अगर ऐसे पेट ना फुलाते ना तो वो सेक है ना, हमारे अंदर 40 लीटर तेल भर दे तो सारे। मैं एक जरूरी खबर लाया हूँ जी। तो टाइम पास क्यों कर रहे हो? अरे चुप रहना तनकदीर। हमारा मतलब सर क्या खबर है सर? खबर ये है कि शहर में ज़बरदस्त तेल की किल्लत होने वाली है, और वो इसलिए क्योंकि कुछ जमाखोर अपने शहर का तेल जमा करके दूसरे शहर में स्मगलिंग करने जा रहे हैं, वो भी गैर कानूनी तरीके से। आप लोगों को उन अपराधियों को पकड़ना है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी है। यस सर। ओके सर, ओके। मैं जरा होके आता हूँ। अरे मर गई रे, मर गई रे, अरे मर गई रे। अरे हमारे पेट में मेरे बच्चों लात मारे से रे। तन्ने तो लात मार से, मन्ने तो लात घुसे, दोनों मार से। हट परे नहीं हो जा। मने तो लागे से कि मेरे जो बच्चे है ना वो फुटबॉलर बनेगो। और मन्ने? और तेरे तो डॉन बनेगो, डकैत। मन्ने डॉन बनेगा। एक्सक्यूज मी, वेट। कहाँ जा रही हो इतना भारी सामान लेकर? थारे दीदे काट लूंगी। अरे थारा दिमाग फिर गया से, कहाँ नजर आ रहा है थाने भारी सामान? ऐसू है, कई साल हो गए पुलिस की नौकरी में, सीधो बताओ जाके अंदर का है? ओ चील गाड़ी, मेरे तो 9 महीने को बच्चों से है। ऐसू है, हमें ज्यादा ज्ञान न दियो, हमें सब आइडिया, हमने बहुत देखे हैं 9 महीना के, जो सारे 18 महीना के लग रहे हैं। सही बताओ जाके अंदर का है? पप्पू सिंह, जैन साहब। जय हिंद। पप्पू ये क्या चल रहा है? शांत हो जाओ। हप्पू ये क्या है? ये क्या, क्यों परेशान कर रहे हो बेचारियों को? जाने दो ना इन्हें। अरे कछु नहीं है, ने अचानक से सुगम संगीत चालू कर दो। कमिश्नर साहब देखो ना, जेमन ने तेल का स्मगलर क्या रहे ऐसे बताओ। कब आमदनी तेल का स्मगलर लागे सके? अरे हमने जब बात कहाँ कही, हमने कब बोलो ऐसो? हप्पू ये क्या है? क्यों परेशान कर रहे हो इनको? जाने दो ना बेचारियों को। हमने कुछ नहीं करो, आप लोग जाओ। कमिश्नर साहब ये तो देवता इंसान लागो सो। थैंक यू। सुनो, कदे आओ हवेली पर।
कितनी अच्छी औरतें हैं यार। ये हवेली कहाँ है? नहीं नहीं, बस इनकी डिलीवरी सही ढंग से हो जाए इसलिए पूछ रहा था, बाकी और कुछ नहीं। नजर रखना, ठीक है? आई एम वेरी वेरी सॉरी, तेरा नाम भूल गई, तुझसे था कछु काम, वो काम भूल गई। हबीबी, हेलो डार्लिंग। अका बोले? हम बोलती हेलो डार्लिंग। हाय डियर, आपका हिम्मत कैसे हुआ हमको डार्लिंग बोलने का? ओ अल हबीबी, हमारा चिली में पड़ोसी को हम डार्लिंग कहती। और देखिए, आपकी चिल्ली में बोलते होंगे डार्लिंग बार्लिंग, हमरे भारत में तो पड़ोसी को पड़ोसी ही बोलते हैं। ओ वाला, हम अपना अल्फाज वापस लेती। आई एम सॉरी। हाय डियर, आप अरबी लोग भी दूध लाते हैं? तो दूध लाना का बात करती, हम तो भैंस से दूध निकालती भी। हाय डियर, आपको भैंसिया से दूध निकालना आता है? ओ वाला वाला वाला, बहुत अच्छी तरह आता है। तो भैंसिया आपको लात नहीं मारती है? हाल हबीबी, एक बार हमको भैंसिया लात मारी, हम जितना दूध पिया सारा निकाली। हाय डियर। तुम्हारा पड़ोसी कैसा होती? कौन पड़ोसी? आओ मास्टर जी, वो तो बहुत ही अच्छे हैं, संस्कारन का दुकान है। हम मास्टर की बात नहीं करते, हम तुम्हारा सामने वाला पड़ोसी का बात करती। वो तो आप ही है ना? हमसे पहले जो होती हम उसका बात करती। कौन होती? वाला हमसे जो पहले रहती। कौन रहती? आपका पड़ोसी। हमको क्या पता कौन रहता था? यार भाभी जी तो मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ कोई रहता है। पहचानना तो बहुत दूर की बात है। अभी हम याद दिलाती। एक मिनट ठहरो। हाय दिया, ये कहाँ गए? अब तुमको यकीन होती, तुम इसको पहचानती? ये कौन है? तुम बौड़म होती। अक्का बोले? हम बोलती तुम इसको पहचानो, ये विभूति होती जिसको तुम भरभूति बोलती। अक्का बोल रहे, हमरी कुछ समझ ना आ रहा है। मुझे इसे पहचानने की कोशिश कीजिए, पहचानिए ये कौन है। विभूति है, विभूति विभूति। गॉड, इश्क की इल्तिजा है कि हुस्न उसे पहचाने। सब्र से लबरेज हो गए हैं मेरे पैमाने। God, I don't deserve this. भाभी जी घर पर हैं? मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी! क्या कर रहे हैं? दरवाजा तोड़ देंगे क्या? घंटी नहीं बजा सकते? देखिए सक्सेना जी, भाभी जी ने आज तक हमें इस तरह से थप्पड़ नहीं मारा है। समझे, उन्होंने हमेशा हमारा स्वागत मधुर भाषा में किया है। सॉरी भैया, मैंने कभी भी भाभी माँ को आपके साथ इस तरह ऑब्जर्व नहीं किया है ना। तिवारी जी अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। जी धन्यवाद, थैंक यू। और सुनाइए भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ तिवारी जी। क्या लेंगे आप? जो आप लेंगी वही हम भी ले लेंगे। जो मैं लेती हूँ अगर आपने ले लिया तो जिंदगी भर कुछ लेने के लायक नहीं बचेंगे। जी? मैं छिपकली का सूप लेती हूँ। यार आप
भाभी जी के किरदार में सक्सेना काय घुसेड़ रहे हैं? भाभी जी छिपकली का सूप नहीं पीती थी, वो कॉफी, मतलब वो ब्लैक कॉफी पीती थी विद क्रीम एंड विदाउट शुगर। अरे भैया, आपको तो इतनी डिटेल में पता है कि वो कैसी ब्लैक कॉफी पीती थी। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो ब्लैक कॉफी पीती हैं। तो क्या लगा कि छिपकली का सूप पीती थी? सॉरी भैया, मुंह से गलती से निकल गया। यार सक्सेना जी, आप ना ये प्लीज हैं भाभी जी के किरदार में ऐसे वाहियात शब्द मुंह से ना निकालें। भाभी जी के लिए बहुत ही मधुर भाषा का प्रयोग करो यार। तिवारी जी, आप भी पागल हैं पूरे। ठीक है भैया, मैं कोशिश करता हूँ। अरे और तिवारी जी बताइए, कैसे हैं आप? बस भाभी जी जी रहे हैं आपकी छत्र छाया में, आपके गेसुओं के साए तले। उठ जा, उठ जा। भाभी जी? नहीं, मैं भाभी जी नहीं हूँ, मैं सक्सेना हूँ। उठ! मेरी भाभी माँ के गेसु जो हैं वो किसी चौराहे पर लगा हुआ पेड़ नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा जो है वो आके बैठ जाएगा उसके नीचे। चलिए निकलिए यहाँ से। अरे जाइए जाइए। अरे भागिए। अरे यार सक्सेना जी, अरे आदमी है पैजामा है। अब तिवारी जी, अब हम देखिए तुमको क्या होती। अब क्या बताएं शेख भाभी जी, हमें अनीता भाभी जी की बहुत याद आ रही थी, तो हमने सक्सेना जी से कहा कि कुछ देर के लिए अनीता भाभी बन जाओ, लेकिन ये कमबख्त तो हमारा मजाक उड़ाने लगा। वो तो तुम्हारा मजाक उड़ाती, वो तुम्हारी रियल अनीता भाभी थोड़ी होती। तो फिर आप ही बताइए ना, हम क्या करें? अगर अनीता भाभी की याद आती है तो फिर कैसे क्या? तुम एक काम करती, तुम हमको अपना अनीता भाभी समझती। आपको? हाँ, लेकिन आप तो शेख भाभी जी है ना, पराये देश की हैं। कभी कभी पराये देशों में भी अपने लोग मिल जाते हैं तिवारी जी। आपकी आवाज बिल्कुल अनीता भाभी जी जैसी लगी, एकदम हूबहू अनीता तो तुम एक काम करते, तुम हमको अपना अनीता भाभी समझती। माफ कीजिएगा, अनीता भाभी जी के बाल तो एकदम सुर्ख काले थे, एकदम अमावस्या की रात की तरह, लेकिन आपके बाल तो अरब के रेगिस्तान की तरह सुनहरे हैं। तो हम क्या करती, तुम एक काश करती, तुम ऐसा सोचती कि हम अनीता भाभी होती, तो तुमको लगता कि हम अनीता भाभी ही है। आपको देखकर हमें लगा जैसे हमें बिल्कुल हूबहू अनीता भाभी जैसी फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड मिल गई। थैंक यू शेख भाभी जी। You're welcome. यार, I just hope I didn't mess it up. अनवर, यस सर। बेटा तनक ध्यान दे रही है, ऐसा ना हो जाए तेल को पीपा लेके सारों को क्रॉस कर जाए। New Zealand is too hot and Janvi Kapoor too much hot. एक्सक्यूज मी, लेकिन मैंने तो सुना है कि न्यूजीलैंड इज अ वेरी कोल्ड कंट्री। देन व्हाई आर यू कॉलिंग इट अ हॉट कंट्री? Excuse me, you are the president of New Zealand? नो नो, आई एम नॉट। So why are you cooling beach में Amitabh Bachchan? ठहर जा तो तुम्हें पकड़ा। सिस्टर, यू हैव सिस्टर इन इंडिया? Yeah. Actually, my father इंडिया में बहुत बार आया, इसलिए हमारा ब्रदर एंड सिस्टर यहाँ पर बहुत घूमता। तो जाको मतलब 25-30 सिस्टर घूम रही होंगी। कसम से कैरी, हमारा भाई बहन इतना होता है यहाँ पर कि हम गिन भी नहीं पाते। इतना होता, oh my God, too much। वैसे आपकी शक्ल की कई औरतें यहाँ से भी गुजर चुकी हैं। और कमाल की बात यह है कि वो सारी पेट से है। बहन जी, Yeah. प्लीज। Oh my God. Ashley, Hawaldar, you're looking like macho man, handsome man. कभी हमारी हवेली पर आओ। आओ। माचो मैन। हवेली बुला रही।
मनोहर यस सर। जाने बे का कही, कभी आओ हवेली पे ऐसो सुनो सुनो नहीं लग रहा, कभी आओ हवेली पे। याद आया सर। सर वो जो 2 हरियाणवी औरतें यहाँ से गुजरी थी, याद है आपको? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। शायद ये भी उन्हीं की हवेली में रहती होंगी।